हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं द डिवाइन टैरो। और आज हम लोग करने जा रहे हैं वीकली राशिफल। देखेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू योर राशि, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को आप कंसिडर कर सकते हैं। कंप्लीटली आपकी चॉइस है, ठीक है। मेरे रिलेटेड या मेरे कोर्स रिलेटेड, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए मेंशन की हुई है। इवन आपको ब्रेसलेट भी बनवाना है तो उसके लिए भी आपको किसको अप्रोच करना चाहिए, कौन आपको बेस्ट दे सकता है आपके बर्थ डेट या प्रॉब्लम के हिसाब से, तो उनका भी नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं बता देती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल रीडिंग नहीं है, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए इस थी था पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिए। और ये रीडिंग होगी 21 जून से 5 जुलाई के लिए, ठीक है। 21 से 5 जुलाई के लिए। ज़्यादा डिटेल रीडिंग अगर आप लोगों को देखनी है तो आप मेरी मंथली राशिफल ज़रूर देखें। जून मंथ का आप प्रेडिक्शन देखें, उसमें काफ़ी डिटेल रीडिंग की हुई है। बड़ी बड़ी रीडिंग्स मैं आप लोगों के लिए स्पेशली डिटेल में बनाती हूँ, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम के लिए, लीगल मैटर्स के लिए जून मंथ का आप चेकआउट कर सकते हैं। जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए मैं जुलाई के स्टार्ट में डाल दूंगी, आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो मिस ना हो जाए इस बात का डर है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा कर रखो। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना, ना पसंद आने पर डिसलाइक का भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। किसी प्रकार के डोनेशन के लिए आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए और आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही है, मार्केट में तरह तरह की चीज़ें हैं और उलझने हैं, तो आपको मैं बता दूं हमारे कंप्लीट वर्कशॉप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मतलब एक स्पिरिचुअल जर्नी में डिटेल वर्कशॉप हमने किया है, जिसके रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों को मेरे मेंबरशिप क्लब में मिल जाएगी। वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, पे कीजिए, वीडियो आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी। पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया है कि कैसे स्पिरिचुअल जर्नी होती है, आपको उसमें क्या करना चाहिए, आखिर में क्या होती है, सारी चीज़ें। और कुछ सेलिब्रिटीज़ के एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के लिए शेयर किए गए, जिन्हें देखकर आपको एक रेफरेंस मिल जाता है कि अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ क्या एक्सपेक्टेड है, या इन्होंने इस पर कैसे वर्किंग करी। तो बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के लिए शेयर किए हैं। वो एक प्रॉपर डिटेल रीडिंग है, एक डिटेल पूरा वीडियो वर्कशॉप है, जिसको कई लोगों ने जो है कनेक्ट किया, बाय किया और बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली है इससे, एक प्रॉपर डायरेक्शंस मिले हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन बटन है, उसे क्लिक करके उस वीडियो को आप ऑब्वियसली पे करके ओपन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको अपना लाइफ पर्पस नहीं पता तो आपके बर्थ नंबर को लिखो, द डिवाइन टैरो लिखो, आप सर्च बटन में यूट्यूब पे द डिवाइन टैरो लिखो, लाइफ पर्पस लिखो और अपना बर्थ नंबर लिखो, आपको मेरी वीडियो दिख जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा आप आखिर इस जीवन में क्या करने के लिए, कौन से उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं। जब उद्देश्य पता चल जाता है ना तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है और लाइफ में क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। चलिए अब और ज़्यादा मैं इंट्रो को ज़्यादा ना खींचते हुए सीधा अपने रीडिंग की तरफ जाती हूँ और देखते हैं कि इन 2 हफ्तों में आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मोस्टली हम करियर और लव पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 21 जून टू 5 जुलाई। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एम्प्रेस। कन्या राशि वालों, कोई लीगल मैटर चल रहा है सबसे पहले अगर आपका, तो क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज जो आ रही हैं, कोई भी पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन या लीगल मैटर का काम चल रहा है, उसमें आपको डेफिनेटली इन 2 हफ्तों में सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। कोई आपका काम अटका था, डेफिनेटली पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी, यूनिवर्स आपके साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं कुछ काम अटका है ना, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है, वहाँ आपका फ़ायदा होने वाला है और पॉजिटिविटी भी कहीं ना कहीं लाइफ में आती हुई नजर आएगी, ठीक है। इन 2 हफ्तों में थोड़ा सा आप डे ड्रीमिंग भी करेंगे, थोड़ा सा इल्यूजन में भी ट्रैप रहेंगे। किसी इंसान को लेकर आप बिना वजह की धारणाएं भी क्रिएट कर सकते हैं। वो इंसान वैसा सोच नहीं रहा हो या नहीं सोच रही हो, फिर भी आप अपने माइंड में ना कहानियां ज़रूर बुनते हुए नजर आएंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन आपकी बहुत बेहतर होगी। कम्युनिकेशन में तो आपकी बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि लोग आपसे आकर्षित होंगे, ठीक है। आप नोटिस करेंगे कि आप कुछ भी बोल रहे हो तो लोग आपकी बात से एग्री भी कर रहे हैं, आपको आपकी तारीफ भी हो रही है, ठीक है। थोड़े से फ्लर्टिशियस भी रहेंगे आप, मस्ती वस्ती भी करेंगे, फ्लर्ट भी करेंगे, हंसी मजाक भी करेंगे लोगों के साथ, थोड़ा सा बैलेंस रहेंगे। इस टाइम पे आप लोगों के साथ बनाकर चलना बड़ा प्रेफर करेंगे कि हर किसी के साथ व्यवहार बनाकर चलने की एक इच्छा ज़रूर रहेगी। बट थोड़ा सा एक जो दिक्कत मुझे देखने को मिल रही है वो है कि आप थोड़ा सा अपने इनर सेल्फ पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। आपका माइंड, आपका इनर सेल्फ थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड और थोड़ा सा आराम चाहता है, तो वो आप नहीं देते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा वो चीज़ों पे फोकस करें, पॉजिटिव
चीज़ों पे भी फोकस करें, लाइफ को थोड़ा पॉजिटिवली देखने की कोशिश करें, थोड़ा ग्रैटिट्यूड लाने की कोशिश करें, क्योंकि लाइफ में चीज़ें अच्छी हैं पर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा क्रिप करते हुए या कंप्लेन करते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं। तो ये नेचर को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, हर चीज़ को लेकर थैंकफुल और ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, इस टाइम फ्रेम में अगर आप करियर के पर्सपेक्टिव से देखें तो करियर में भी चीज़ें पॉजिटिवली वर्क करेंगी आपके लिए, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, आपके लिए पॉजिटिव आउटकम्स आते हुए नजर आएंगे, काम बनेंगे, अच्छा ही लगेगा, ऐसा लगेगा जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, एक पीस ऑफ माइंड ज़रूर फील होगा। ठीक है, फाइनेंसेस भी आपके बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो एक अच्छी जॉब भी मिल सकती है। इस टाइम पे ना एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर आ सकता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आएगी वो क्या होगी, क्रिप करने की आदत, या यार ये लाइफ में मेरे ऐसा हुआ वो हुआ, दुखों को ज़्यादा याद कर रहे हो या गिन रहे हो, वो सही नहीं। उस नेचर को थोड़ा स्विच करो, थोड़ा ग्रैटिट्यूड में आ जाओ तो लाइफ आपकी और बेहतर हो सकती है। ठीक है, अगर मैं देखूं इमोशनली भी आप खुद को धीरे धीरे बैलेंस करते हुए इन 2 हफ्तों में नज़र आएंगे। आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हुए, अपने आप को ज़्यादा बेहतर बनाते हुए, बेहतर फील करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। पर्सनालिटी में भी कुछ चेंजेस आएंगे, हेल्थ भी इंप्रूव होते हुए आपके नज़र आएंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये 2 हफ्ते अच्छे ही साबित होने वाले। ठीक है, लेकिन थोड़ी डे ड्रीमिंग या लोगों को लेकर जल्दी जजमेंटल हो जाना थोड़ा सा दिक्कत देगा। जजमेंटल मत हो जाओ, किसी भी इंसान को लेकर धारणाएं मत क्रिएट करो माइंड में कि अच्छा ये तो ऐसा होगा, ये तो वैसा होगा। ये दिक्कतें थोड़ी सी आपके लिए बढ़ा सकता है। ठीक है, आप अगर मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा अब आपके लिए ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर इन 2 हफ्तों में आप खुद पर फोकस करना शुरू कर देंगे, अपनी फिटनेस पर, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी वेल्थ पर, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करेंगे। आप मैरिज को लेकर अब थोड़ा साइडलाइन करते हुए नजर आएंगे, यानी कि अब आप शादी को लेकर इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं सोचेंगे। आपके लिए ये रहेगा कि नहीं यार हंसी मजाक करो, एंजॉय करो, लाइफ में खुश रहते हैं, ये फिजूल के स्ट्रेस मुझे नहीं पालने। अभी तक आपको ये था कि अरे एज हो गई, शादी नहीं हो रही, या इस तरीके के अकेले रहने का डर था, तो वो छू मंतर हो जाएगा, जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं यार मैं खुद में खुश रहना चाहता हूँ, रहना चाहती हूँ, बस अपने फिटनेस पे, अपने आप पर फोकस करूँ, इतना काफ़ी है। तो आप उन चीज़ों पर फोकस करना, अपने आप पर फोकस करना शुरू कर देंगे, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग आपके साथ, आपकी तरफ आकर्षित बहुत होंगे, अट्रैक्ट बहुत होंगे। हर कोई आपसे डेटिंग करने में, हर कोई आपसे मिलने में इंटरेस्ट ज़रूर लेगा, तो डेटिंग की एनर्जी ज़रूर बन रही है, बट आप मुझे किसी रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, भले आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, या आप सिंगल हैं, या डेटिंग शेटिंग कर रहे हैं, पर आप रिलेशनशिप में जाते नज़र नहीं आ रहे। आप खुद पर फोकस करते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप खुद पर फोकस करेंगे, आप लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करना प्रेफर नहीं करेंगे। इंटरेक्ट इन द सेंस सोशलाइज ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर कोई डेट शेट कर रहा है तो हंसी मजाक करके, हेल्दी फ्लर्टिंग करके आप हट जाएंगे वहाँ से। ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। आप अगर वन साइडेड लव में या क्रश के चक्कर में किसी में थे, कि कोई आपको था जो मनी मन पसंद था और ऐसे कोई आपके अंदर इंटरेस्ट थे, तो वो व्यक्ति अब आपसे फ्लर्ट करता हुआ, आपकी तारीफ करता हुआ या करती हुई, या आपको कॉम्प्लीमेंट देते हुए नजर आएंगे। आपको लिटरली लगेगा कि अब उस इंसान के अंदर आपके लिए फायर डेवलप्ड हो रही है, वो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, एक अजीब सा अट्रैक्शन, और आप पुल फील ज़रूर करेंगे उस इंसान का आपके प्रति। ठीक है, वहीं आपको भी चीज़ें अच्छी फील होंगी, हेल्दी फील होंगी, आपको लगेगा हाँ चलो अब रिलेशनशिप में जाने के चांसेस है, या क्रश के साथ कहानी थोड़ी आगे बढ़ सकती है, तो अब आप होपफुल होंगे, अब आपको पॉजिटिवली चीज़ें महसूस ज़रूर होंगी। ठीक है, अब उसके अलावा देख लेते हैं आप लोगों की लव रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं कन्या राशि वालों के लिए लव रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है 21 जून टू 5 जुलाई। हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, चैरियट। सो जो लोग मैरिड है, पहले उनकी मैं बात कर लेती हूँ। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए एक स्टक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आपको फील होगा कि आप अपने रिलेशनशिप में स्टक हैं, या आप अपने लाइफ में किसी नेगेटिव थॉट को लेकर बहुत परेशान होंगे। अगर आपका पास में कोई अफेयर रह चुका है तो उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर ऐसे कोई अफेयर का सीन नहीं था तो आप अपने फैमिली के या अपने पार्टनर की फैमिली से थोड़ा सा एग्जॉस्टेड नजर आएंगे। आपको लगेगा कि बहुत करना पड़ रहा है और फिर भी खुश नहीं होते, खर्चा इतना हो जा रहा है उन लोगों के पीछे, लेकिन लोग सेटिस्फाई होने का नाम नहीं ले रहे। आप अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने की या सेव करने की आप कोशिश करेंगे, और पार्टनर को अब समझाने की जगह आप ये सोचेंगे कि बेहतर है कि मैं खुद को समझा लूँ, मैं खुद देखूँ कि अब मुझे क्या सोल्यूशन ढूंढना है। क्योंकि आप नोटिस कर रहे हैं कि पार्टनर आपकी बात सुन नहीं रहा है या सुन नहीं रहे, फिजूल खर्ची ज़्यादा हो रही है, या लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में समय ज़्यादा व्यर्थ आपका वेस्ट हो रहा है, जिसके वजह से आप प्रेफर करेंगे कि नहीं यार अब मैं ही कोई डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ, और मैं ही ऐसा कुछ दिमाग चलाता हूँ जिससे पार्टनर को बोलना भी ना पड़े और काम बनता रहे।
तो आप खुद ही सॉल्यूशंस भी ढूंढेंगे, ठीक है। कुछ तरीके की फिजूल खर्ची या कुछ तरीके की ऐसी पैसों को लेकर ही आप परेशान हो रहे हैं और उन चीज़ों को, आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं पर पार्टनर की तरफ से ऐसा दिख रहा है कि या तो वो फिजूल खर्ची कर रहे हैं या वो बार बार किसी को लेन देन में कर रहे हैं या ये निभाना वो निभाना, जिससे आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, पार्टनर को यहाँ समझदार होने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें, या आपको महसूस होगा कि आप इन सब के पीछे ज़्यादा फिजूल टाइम और एनर्जी और पैसे वेस्ट कर रहे हैं, जो आप थोड़ा कंट्रोल करना शुरू करेंगे, ठीक है। इन 2 हफ्तों में आप लोगों के लिए लाइफ में कहीं ना कहीं, अगर मैरिड लाइफ में देखूं तो थोड़ी सी एग्जॉशन आपको ज़रूर फील होगी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवरऑल एट द एंड आप संभाल रहे हो। ऐसे कोई मेजर कोई इश्यूज़ नहीं नज़र आ रहे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पार्टनर का अगर कोई अफेयर वगैरह था तो उस चीज़ के बारे में सोच के आप अपने आप को परेशान करेंगे। अगर पास में कोई अफेयर रह चुका था जो पकड़ा गया था और बाद में फिर चीज़ें पैचअप हो गई, सिचुएशन संभल गई, तो अचानक से अब आपको उनके पास की हरकतें याद आएंगी, जिससे मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। आपको लग सकता है कि कहीं वो वापस वही चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं। इस बात को सोच के खुद को परेशान करेंगे। कोई लीगल मैटर अगर आप लोगों का चल रहा था अपने मैरिड लाइफ में, आप सेपरेशन वगैरह फेस कर रहे थे, तो अब आप अपने सेपरेशन को लेकर, लीगल मैटर को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा कि यार क्या होगा, कैसे होगा, ओवरथिंक करेंगे। आप खुद को एक स्टक सिचुएशन में फील करेंगे। एक तरफ आपका मन कह रहा है कि आप इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, आप पैचअप करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप सोच रहे हैं कि नहीं, आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। एक स्टक सिचुएशन बन रही है जहां आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। बट अगर आपका कोई फैसला आना है तो आपके लिए ये एनर्जी ज़रूर बन रही लीगल मैटर में कि अगर आप लेट्स से चाहते थे कि शादी ब्रेक हो जाए और आपको आपका मुआवजा मिल जाए या कुछ ऐसे एलिमनी मिल जाए, तो वो डेफिनेटली होगा, वो आपके लिए फेवर में हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई इरादा आपका नहीं था कि आपको चाहिए था कि शादी ना टूटे, तो अचानक आप देखेंगे कि तारीख डिले हो रही है, तारीख पे तारीख बनती हुई नजर आएगी। तो यूजुअली होगा वही जो एग्जैक्टली आपकी इच्छा है, ठीक है। यूनिवर्स आपके फेवर में है, स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही मैंने आपसे कह दिया था। तो येस, आपके फेवर में चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। हाँ, क्या वो रिलेशनशिप को बचाने का प्रयास करेंगे? नहीं, वहाँ से मुझे जवाब आता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कहीं ना कहीं आपका सोच विचार, आपने अगर लेट्स से लीगल नहीं चाहा कि आप लोगों का सेपरेशन हो, कि इच्छा नहीं थी, तो आप देखेंगे तारीख पे तारीख पड़ रही है, डिले बहुत हो रहा है और कोई निकल नहीं रहा है, सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, ठीक है। वहीं आपके लिए कन्फ्यूजन भी बहुत क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इस टाइम पे आप इन 2 हफ्तों में सेविंग्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे। आप सोचेंगे कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, वो भी आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं उन लोगों के लिए देखूं जो ऑलरेडी अफेयर में है, अफेयर रिलेशनशिप इन कांटेक्ट वाली सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों के लिए स्थिति ऐसी है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत फ्लर्ट करेंगे, वो आपके साथ बहुत फ्लर्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। और अब आप कमिटमेंट के बारे में सोचना बंद कर देंगे। आप बोलेंगे चलो यार, जो है जैसा है, जीते हैं, इंजॉय करते हैं, देखते हैं कहाँ चीज़ें जा सकती हैं, ठीक है। आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे। अब तक आप बहुत टेंशन ले रहे थे कि क्या होगा, प्रपोज होगा, कमिटमेंट आएगा, बट अब आप ऐसे होंगे कि मारो गोली यार, सब भगवान पर छोड़ देते हैं, चलते हैं, फ्लो के साथ चलते हैं, आगे की आगे देखी जाएगी, ठीक है। आगे की आगे पर छोड़ दोगे और फ्लो के साथ उनके साथ एंजॉय करोगे, अच्छा टाइम स्पेंड करोगे आप, ठीक है। कहीं कहीं आपको लग सकता है कि आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड थोड़े स्टबर्न हो जा रहे हैं, बट अब आप उन पे ज़्यादा या उनकी ऐसी हरकतों पे फोकस करना बंद कर देंगे। आप ऐसा सोचेंगे कि ठीक है, जिसको जो सोचना है, अगर मेरा मन मूवी देखने का तो मैं चले जाऊंगा या मैं चली जाऊंगी, मैं इस इंसान के पीछे नहीं लगूंगा। मतलब अपनी सेल्फ वर्थ आप ज़रूर समझेंगे इन 2 हफ्तों में। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। यूनिवर्स प्लीज गाइड कन्या राशि वालों के लिए। Six of Cups, Ace of Pentacles, Queen of Wands, King of Swords, Ace of Cups, Hangman and Death. Okay, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है जिसमें चाहकर भी वो आपको नहीं अप्रोच कर सकते। वो आप में इंटरेस्टेड ज़रूर है, मैग्नेटिक एनर्जी ज़रूर फील करती हैं या करते हैं, वो आपकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, उन्हें आपकी बातें, यादें, बहुत सारी चीज़ें आती है, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करने में इंटरेस्टेड है। बट इस समय ये किसी ऐसी सिचुएशन में जा पहुँचे हैं या पहुँची हैं जिसमें चाहकर भी ये आपका साथ नहीं दे सकते या आपके कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते। आप अपने पार्टनर में स्ट्रांगली फील करेंगे कि बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं, वो आपको इग्नोर करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, लिटरली स्ट्रिक्ट नज़र आएंगे, बहुत कोल्ड नज़र आएंगे, कहीं कहीं तो ये बहुत ज़्यादा रूड भी बिहेव करेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ये व्यक्ति कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं, मैं कहूँगी किसी ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं जिसके वजह से आपके सामने नहीं आएंगे। ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं या इनकी कोई ड्रिंकिंग हैबिट या कोई ऐसी चीज़ें जो ऐसा दिखा रहा है कि इनकी कोई
सिचुएशन में जहाँ पर यार करता मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन आ जाती है ना कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फंस गया हूँ, घर वालों का प्रेशर है, ये है वो है, जिसकी वजह से व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। बट येस, इस इंसान के दिमाग में आप ज़रूर हो और कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपसे आकर्षित हो रहे हैं या अट्रैक्ट हो रही हैं या हो रही हैं, कहीं ना कहीं इनका आपकी तरफ फीलिंग्स आ रही हैं, बट एट द सेम टाइम इनका बर्ताव कुछ और ही बोलेगा, इनकी हरकतें कुछ और ही बोलेंगी। तो क्या यूनियन की संभावनाएं होंगी? मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं। बट आप इस इंसान को लेकर स्टक भी बहुत फील करेंगे। आप इस इंसान को एक पल आपको लगेगा चलो मूव ऑन कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी आपने किया है, आपको फील भी हो रहा है कि नहीं मैंने मूव ऑन कर लिया है। बट अचानक से 2 हफ्तों में आप इस इंसान को मिस करना शुरू कर देंगे। अचानक से इस इंसान की बहुत याद आएगी, मन परेशान होगा और ऐसा लगेगा कि यार कहाँ फंस गई या कहाँ फंस गया, फिर से इस इंसान को याद करने लगे। अचानक से ये क्यों होगा ना, क्योंकि आप उस इंसान को स्टॉक कर रहे हो या किसी थर्ड पर्सन को स्टॉक कर रहे हो और इसी से ही आपका मन भावुक हो रहा है, जिसकी वजह से आप बार बार उस इंसान के साथ स्टक हो जा रहे हो और आप डिसीजन तो लेना चाहते हो बट डिसीजन से बार बार पलट जा रहे हो। तो क्या नो कॉन्टैक्ट में यूनियन की स्थिति बनेगी? नहीं, मुझे क्लियरली दिख रहा है यूनियन की स्थिति नहीं बनेगी। बट येस, ये व्यक्ति आपके बारे में सोच विचार करने पर बहुत मजबूर हो जाएंगे, बार बार इन्हें आपका बात और आपका ख्याल इनके दिमाग में हावी रहेगा। आपको एडवाइस क्या है? एडवाइस ये एक तो पेशेंस रखो, दूसरा क्रिब मत करो, किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव मत सोचो। ऐसे सोचो कि जो भगवान ने दिया है उसके लिए थैंकफुल फील करो, ग्रैटिट्यूड फील करो। प्लस लव रिलेशनशिप में ईगो को बीच में मत लाओ, ना ही एटीट्यूड को। जितना हो सके प्यार से चीज़ें हैंडल करो। थोड़ा सा आप सपोर्टिव या आप पेशेंसली डील करेंगे, सिचुएशन आपके फेवर में ज़रूर होगी। ठीक है, ओवरऑल ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।